में छड़ी का लोग बटन दबाएंगे और दबाएंगे नहीं, चाँप के दबाएंगे और चाँप के दबा करके इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। कहीं ना कहीं विरोधी जो है हतोत्साहित हो गया, परेशान भी हो गया है, क्योंकि जनता का समर्थन तो उनको मिल नहीं, कोई बुला ही नहीं रहा है। यहाँ हम तो परेशान हो जा रहे हैं, एक एक दिन में 52 कार्यक्रम लोग करा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 बजे आएंगे तब वो हम लोग मिलेंगे, भोर में आएंगे तब वो हम लोग मिलेंगे। तो जिसके साथ इतना अपार समर्थन हो उसको अंतर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। इसमें हम मौजूद है घोसी लोकसभा में और हमारे पास मौजूद है एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी, जो कि बता दें कि बीजेपी पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा से, और हमारे पास मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे। देखा जाए कि जिस तरह चुनाव का आगाज हो चुका है, लोग सभी प्रत्याशी सभी के पास पहुंचना स्टार्ट कर चुके हैं, वोटों का गुहार लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जनता का मूड जनता ही बताएगी। तो हमारे पास प्रत्याशी मौजूद है, एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी। तो इनसे हम बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप फील्ड में आ चुके हैं, लोगों तक जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, लोगों का रुझान क्या लग रहा है? फील्ड में आ चुका नहीं हूँ, लंबे समय से इसी फील्डिया में रह रहा हूँ, और आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत पहले से 2009 से इसी फील्ड का भ्रमण करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में पार्टी के अगर जनाधार की बात करें तो ये जनाधार कहीं ना कहीं मऊ हमारा केंद्र बिंदु रहा है। सबसे पहली रैली इसी मऊ में किया, जिसमें लाखों की भीड़ आई, और जब भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाना होता है तो मऊ से ही उसका आगाज करता है। इसके साथ साथ मऊ के एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक बाजार को सब मैं भली भांति जानता हूं। लंबे समय से घूमते रहने पर इस मऊ जनपद का एहसास भी होता रहा, कहां पर क्या होना चाहिए, कहां पर किस चीज़ की कमी है, जो काम हुए हैं उसमें और कितनी भी तेजी लाने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं 100% परिचित हैं हम लोग यहाँ से, और माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जनता ने मन मिजाज बना लिया है, जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव भी करेगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में आप? मुद्दे जनता के ही हैं, हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, हम जनता से ही जनता की मुद्दे ले रहे हैं, और जनता के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जनता से ही समर्थन मांग रहे हैं। यहाँ मुद्दे बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे छोटे भी हैं। हमारी सरकार प्रयासरत है कि उस मसले को सॉल्व किया जाए। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा एक है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की, कहीं न कहीं इस मऊ जनपद के सर्किल में देखा जाए, जितने जनपद हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के सदस्य जीते, सांसद बने, विधायक बने लोग हैं, वहाँ वहाँ विकास की एक स्टार्ट तो हो ही चुका है। जैसे अभी बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, मऊ में क्यों नहीं हो सकता था? मऊ के बगल में आजमगढ़ है, महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय, मऊ में भी तो होना चाहिए था। बगल के आजमगढ़ में पीजीआई है, मऊ में भी होना चाहिए था। बगल के गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज है, मऊ में भी होना चाहिए था। बगल के जनपद में अभी एम्स आया है, मऊ भी होना चाहिए था। एक हॉस्पिटल यहाँ 100 सैया बेड का है, जो अभी चालू हालत में नहीं हो पाया। क्या रीजन रहा कि मऊ जिले में वो चीज नहीं है? बन करके लेट तैयार हुआ है, चुनाव आचार संहिता आ जाने की वजह से। मैं भी एक दिन गुजर रहा था, मैंने देखा, अंदर भी जाके देखा उसकी व्यवस्थाओं को। कहीं ना कहीं मुझे याद आया आजमगढ़ का तरौलिया वो क्षेत्र है जहाँ पर 100 सैया बेड बनाया गया था अस्पताल। तो कुल मिला जुला करके क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं हैं। हमको लगता है कि उन समस्याओं का समाधान अगर सभी जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो गांव में जाने के बाद नाली बना हुआ है लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है, रास्ते बन गए हैं, जो टूटे फूटे हैं उसका रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो ये है। दूसरी चीज़ है जैसे यहाँ नौजवानों की, गांव में जाने के बाद जो नौजवान साथी जैसे कि खेत में खेल रहे हैं या फिर सड़क के किनारे छोटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो उनकी ये मांग है कि हर जगह स्टेडियम आ रहा है, हमारे मऊ में क्यों नहीं? हमको तो है ही है एक ठो पुराना, लेकिन उनकी मांग है कि हर विधानसभा में स्टेडियम खोले जाएं, और ऐसे ऐसे क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, जहां पर 10-20 गांव के बच्चे जा करके वहां व्यायाम कर सकें, मेहनत कर सकें, दौड़ लगा सकें। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इस संकल्प को भी हम लोग पूरा करेंगे। तीसरी चीज़ है कि जैसे अभी विगत 2 सालों से हम लोग जब उधर बीच मांग कर रहे थे सरकार से कि समान शिक्षा लागू किया जाए,
और गरीब अमीर बच्चों को समान शिक्षा दिया जाए। तो हमने पाया, जब हम लोगों ने उसे पत्राचार किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालय देने का काम किया हर मंडल में। हमारा प्रयास ये है कि अटल आवासीय विद्यालय मंडल पर न हो करके बल्कि हर जनपद में हो, और जनपद अगर बड़ा है, उसका जनसंख्या ज़्यादा है, तो विधानसभा स्तर पर इसको खोला जाए, ताकि उस विधानसभा में आने वाले जितने सरकारी विद्यालय हैं उसमें जो होनहार बच्चे हैं उनका एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सके। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग भ्रमण में हैं और जनता का भरपूर देखा समर्थन जाए तो है। जब चुनाव आता है तो तमाम प्रत्याशी आते हैं और तमाम बड़े बड़े दावा वादे करते हैं, लेकिन देखा जाए कि मऊ जिला ऐसा एक जिला माना जाता है जहाँ पे विकास के नाम पे जीरो ही माना जाए, और सभी प्रत्याशी आते हैं तो कहते हैं कल्पनाथ राय की तरह हम काम करेंगे, लेकिन देखा जाए जब तक कल्पनाथ राय जो काम कर दिया आज उनके कार्य को चुने तक पतवाने तक नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सोच भी चाहिए होगा, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं नाम का प्रयोग नहीं करना चाहता, हम उनके आदर्श का प्रयोग करेंगे। उनकी जो विकासवादी सोच थी, उनके पदचिन्हों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं, उनके द्वारा किए गए जो कार्य अधूरे थे, उसको पूरा करने का भी काम करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न रहा, जितने प्रत्याशी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़के फिर वापस चले जाते हैं। प्रत्याशी और पार्टी में बहुत अंतर होता है। मुझे अपनी पार्टी चलानी है, और पार्टी चलाने के लिए ही मैं मऊ का एक एक गांव घुमा हुआ हूँ, एक एक गांव में चौपाल किया हुआ हूँ, एक एक गांव में हमारा बूथ का संगठन है, सेक्टर का संगठन है, गांव का संगठन है, हर चीज़ का संगठन है। तो लंबे अरसे के बाद ये मौका मिला हुआ है। अगर हम संगठन के निर्माण के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं, तो क्षेत्र के विकास के लिए भी काम कर सकते हैं। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा ना, 5 साल बाद चुनाव आएगा, यही प्रश्न फिर उठेगा ना, तो उस समय आकलन जनता करेगी ना कि हम अब तक जिसको वोट देते रहे उसके में क्या अंतर था, अब जिसको दिया हूं उसके में क्या अंतर है। तो जब तक काम करके नहीं अंतर दिखाएंगे तो चेहरे पर और भाषण पर वोट नहीं मिलता है, काम पर वोट मिलता है। तो जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, और एक बार वो देखना भी चाहती है कि पूरे पूर्वांचल का इकलौता मैं प्रत्याशी हूँ जो युवा के रूप में हूँ। और लोगों का कहना यह है कि इतिहास तभी लिखा जाता है जब युवा अंगड़ाई लेता है, और इतिहास तभी बनता है जब युवाओं में क्रांति आती है। तो इस बार बदलाव की क्रांति है, नवनिर्माण की क्रांति है। मेरा मानना है कि आने वाले 1 तारीख को सभी लोग सही स्थान पर, सही जगह पर चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबाएंगे, और घोसी से एनडीए प्रत्याशी को जिताएंगे, और जिता करके आने वाले 5 साल का जो कार्यकाल है उसको समुचित तरीके से आई लव मऊ नहीं, आई लव घोसी नहीं, वी लव मऊ, वी लव घोसी के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ओम प्रकाश मंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें कुछ पत्रकारों के साथ हत्या मुक्की हो रही है, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर राजीव राय का बयान आया है कि ओम प्रकाश राजभर के कुछ पत्रकार जो गाजीपुर से आए हुए हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, वो आरोप बस हम पे लगा रहे हैं, इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए, जब किसी के पास, मैं बताया ना, मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे जनता राजनीति में सक्रिय हो रही है, जैसे जैसे निर्णय ले रही है, वैसे वैसे हमारे विपक्ष के प्रत्याशी अपना आपा भी खो रहे हैं। ये विषय नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा तो विकास का है, चुनावी मुद्दा है जनता के कल्याण का, जनता के हितों का, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा तक का है। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा ये है कि विकास कैसे होगा, बात इस पे होनी चाहिए। मैं उनके प्रश्नों पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये उनका विषय है, वो उसी में उलझे रहें या जो कुछ भी करना चाहें करें। लेकिन हमसे जब भी प्रश्न होगा तो एक ही बात कहेंगे, हम जनता के साथ हैं, और जनता इस बार चाहती है कि अच्छे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके, जिता करके इस घोसी लोकसभा का विकास करना है। इसके पहले चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें गौड़ समाज की काफी समस्या थी प्रमाण पत्र को लेकर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। कुछ उन गौड़ समाज के लोग आपके पास भी गए थे, तो क्या लगता है आपके जीतने के बाद गौड़ समाज की जो ये समस्या समाधान हो जाएगी? जीतने के पहले पूछ लिए होते, जीतने के पहले ही मैक्सिमम समस्याओं का समाधान करवा चुका हूँ। मुझे याद है आज के 4 महीना पहले घोसी में गौड़ समाज के लोगों ने धरना दिया था, मैं उसमें, हमको लोगों ने आमंत्रित किया था, मैं गया भी था, और जाने के बाद मैं वहीं बैठे बैठे, क्योंकि मैंने कह दिया था आज ही आदेश जारी होगा,
और आज से ही पूरे मऊ जनपद में बनना चालू होगा। डीएम साहब सारे अधिकारी मिल करके नेक्स्ट डे एक आदेश जारी किए कि इसका कड़ाई से पालन हो, और उनके ही आदेश पर मऊ जनपद के कई तहसीलों में बनना भी चालू हो गया। यहीं के डीएम साहब के आदेश पर बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर 17 जनपदों में बनना चालू हो गया। मऊ में सिर्फ 2 जगह समस्या है, एक हमारे घोसी तहसील में और एक मधुबन तहसील में। यही 2 जगह लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि क्या चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाने में इन लोगों को कठिनाई न हो, इसके लिए ऐसा शासनादेश भिजवाएंगे कि एक बार आवेदन करेगा व्यक्ति और जाति प्रमाण पत्र बन करके बिना किसी जांच पड़ताल के जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट तत्कालिक रहेंगे और उसके आधार पर जाति प्रमाण बनेगा। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इनके बच्चों का कल्याण हो सके, इनके बच्चे भी नौकरियों में जा सके। ये जटिल समस्या है और गौड़ समाज के लोग, गौड़ और खरवार समाज के लोग पूरे विश्वास में हैं कि हमारा काम, हमारी बात, हमारी लड़ाई को लड़ सकता है तो वो ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर। तो उनको पूरा विश्वास है और हमें उन पर विश्वास है। कितने वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं? 21,86,000 मतदाता हैं। सुनने में आया है कि सब लोग जीत का वोट बांट लिए हैं। अब जनता जितना वोट कर दे उतने से हम जीतेंगे। नहीं, आप लोग पहले इसके पहले दावा कर रहे थे 2 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं। जनता इरादा बदल गया है क्या? नहीं, इरादा नहीं बदला है, जनता का निर्णय होगा ना भाई। अब जनता अभी 1 तारीख को मतदान करना है, विपक्ष को लोग भैया से गारंटी करने लगे हैं, तो गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं ना। तो अगर गारंटी दे रहे हैं वो लोग तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए था। यहाँ मोदी जी की गारंटी चलती है। अब मोदी जी की गारंटी विकासवाद को लेकर के है, आदर्शवाद को लेकर के है, व्यवहारवाद को लेकर के है। मोदी जी की गारंटी जातिवाद के लिए नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लिए उनकी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, वो सबके लिए चल रही हैं। इसलिए नारा देते हैं लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बार सबके प्रयास से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घोसी लोकसभा में छड़ी का लोग बटन दबाएंगे, और दबाएंगे नहीं, चाँप के दबाएंगे, और चाँप के दबा करके इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। क्या माना जाए, विरोधी खड़बड़ा गए हैं क्या एकदम? जनता के रुझान से कहीं ना कहीं विरोधी जो है हतोत्साहित हो गया है और परेशान भी हो गया है, क्योंकि जनता का समर्थन तो उनको मिल नहीं, कोई बुला ही नहीं रहा है। यहाँ हम तो परेशान हो जा रहे हैं। एक दिन में 52 कार्यक्रम लोग करा दे रहे हैं और रतियों को कह रहे हैं कि 3 बजे आएंगे तब वो हम लोग मिलेंगे, भोर में आएंगे तब वो हम लोग मिलेंगे। तो जिसके साथ इतना अपार समर्थन हो उसको अंतर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, जनता ही अंतर बता देगी। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर जी। तो आपको ऐसी वीडियो हर जगह से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरा मैन के साथ मैं नमस्कार।